गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज श्रेष्ठा स्कीम 2024-25 में करंट अफेयर्स में परीक्षा से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का वीडियो भेज रहे हैं और व्याख्या के सहित भेजेंगे ताकि आपको समझ में आता जाए कि इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप, अयोध्या राम मंदिर में मंदिर में लगी हुई रामलला की मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया है? तो अभी आपको पता है 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठान हुआ था बच्चों। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें जो मूर्ति लगी है, रामलला की मूर्ति आपने देखी होगी, काले रंग की है, मुस्कुराते हुए मूर्ति। उसका पत्थर नेपाल से लाया गया बच्चों। नेपाल, कहाँ से? नेपाल से लाया गया। और गंडकी नदी है, गंडकी नदी के अंदर से वो पत्थर निकाला गया है, काले रंग का, गंडकी नदी के अंदर से। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है ये, 6 करोड़ वर्ष पुराना, क्योंकि जितना पुराना पत्थर होगा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन लिखें। और देखिए बच्चों, नेपाल में भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में ही एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पर्वत चोटी क्या नाम है उसका? कोई बताए बच्चा? किसी को नहीं पता? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है? बोलो। नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हम बताते चलेंगे ताकि तुम्हें बाकी चीज़ें याद रहें। और नेपाल का अकेला झंडा जो है नेपाल का, वो त्रिभुजाकार होता है। ये अकेला देश है जिसका झंडा त्रिभुजाकार है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है। क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और उसके नाते नेपाल जाने के लिए हमें वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, केवल बॉर्डर से बस के द्वारा हम नेपाल जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, गणतंत्र दिवस परेड, बोल के लिखते जाओ। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। गणतंत्र दिवस कब होता है? कोई बताए कौन सी तारीख को गणतंत्र दिवस होता है? 15 अगस्त। और स्वतंत्रता दिवस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उल्टे हो गए तुम। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को। और गणतंत्र का मतलब होता है इस दिन संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पे किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हमारे देश में मेहमान के तौर पर आते हैं। तो इस बार कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे? वो थे मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति। और बच्चों, ये परेड जो होती है राजपथ पे होती है। राजपथ है लाल किला से राष्ट्रपति भवन के बीच की जो लंबी दूरी है, वहाँ से परेड निकलती हैं, अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं। और उनको भारत की जो सेना के महत्वपूर्ण टैंक, मिसाइलें जो होती हैं, वो जनता के लिए दिखाई जाती हैं ताकि दुनिया के लोग ये देख लें कि भारत देश कितना शक्तिशाली है, उसके पास क्या क्या है। तो इसके मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी। नाम लिख लेना कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है बच्चों।
गणतंत्र दिवस समझ गए, 26 जनवरी को होता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान, देश का संविधान लागू हुआ था। पहला गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? और हर वर्ष की भांति इस बार भी 2023 पे मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। खेलो इंडिया गेम्स 2023, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में संपन्न हुए? खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में संपन्न हुए? संपन्न माने समाप्त हुए। ठीक है, आप केवल आंसर लिखा करें, समझने वाली चीजें उन्हें समझ लो, उन्हें लिखते मत जाओ। जो भी जुड़े हुए क्वेश्चन है ना उनको समझते चले। तो उसका आंसर लिखें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग एक जगह है, वहाँ पे ये खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। भारत का कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम्स खेलने में प्रथम स्थान पर है? ऑनलाइन गेम्स तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है। भारत का कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम्स में अग्रणी है? अग्रणी माने आगे है। ठीक है, तो देखिए ये है अपना प्यारा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसका पुराना नाम कोई बताएगा बच्चा? यूपी का पुराना नाम क्या है? नहीं, और कोई? यूनाइटेड प्रोविंस। वेरी गुड, यूनाइटेड प्रोविंस। क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। बोलते जाओ साथ साथ, यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंस। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों? 80। वेरी गुड। कितनी? 80। भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये, किसमें? जनसंख्या। वेरी गुड, किसमें? जनसंख्या में। हम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और यूपी में कुल कितने जिले हैं बच्चों? 75। ये सारी बातें इससे हमें क्लियर हो गई। ठीक है, मंडल कितने हैं यूपी में? 9। नहीं, और कोई बताए? 18 मंडल हैं। कितने? पढ़ा कीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं हो ढंग से। 18 मंडल में 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। और यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ। कौन सी? लखनऊ। तुम थोड़ा पढ़ा करो, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी अपनी क्लास की? गणतंत्र दिवस भी नहीं पता, 15 अगस्त को बता रहे। बताओ, अगला लिखिए क्वेश्चन। भारत के पुराने संसद भवन का क्या नाम है? देखो आपको मैं बता दूं बच्चों, अभी कुछ समय पहले भारत का नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। बोलो। तो अब ये पूछा जा रहा है जो पुराना संसद भवन है उसको किस नाम से बुलाया जाएगा, या उसको बुला दिया लोगों ने? तो क्वेश्चन लिखिए, भारत के पुराने संसद भवन का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका पुराना नाम है संविधान सदन। क्या नाम है? संविधान सदन। ध्यान रखना, परीक्षा में अधिकतर आता है ये क्वेश्चन, संविधान सदन। अब देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। भारतीय संसद जो है उसके कितने अंग हैं, कोई बताए? किसी को पता है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? कौन कौन से हैं? 3। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे।
संसद भवन के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद भवन का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। या लोकसभा अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है इस समय बच्चों? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिड़ला। ठीक है, संसद का जो डिजाइन है पुराने संसद का वो एडविन लुटियंस ने बनाया था। एडविन लुटियंस। किसने? लुटियंस। ठीक है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक एक नंबर के, कि ये क्या, किसका आंसर है, ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है। इसमें से एक में से 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप ये ना सोचें, प्रश्नों की व्याख्या सुनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक प्रश्न अकेला प्रश्न नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े रहते हैं। तो प्रश्न ये था कि भारत का जो पुराना संसद भवन है उसका नाम है संविधान सदन। क्या है? और जो नया नाम है वो क्या है? सेंट्रल विस्टा। क्या है? सेंट्रल विस्टा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? ठीक है, सौर मिशन का मतलब है सूर्य की जानकारी लेने वाला मिशन। कौन सा यान भेजा गया है? कोई किसी को बताएगा? किसी को आंसर पता है? अभी चंद्रमा पे कौन सा यान उतरा था? चंद्रयान 3। वेरी गुड। कौन सा? चंद्रयान 3। ये चंद्रमा की जानकारी ले गया था। इसमें 2 चीजें थी, पहला था लैंडर और दूसरा था रोवर। क्या? लैंडर और रोवर, ये 2। देखो, चंद्रयान जब चंद्रमा की धरती पर उतरा तो जो उतारने वाला यंत्र था उसका नाम था लैंडर। क्या था? लैंडर माने, लैंड माने जमीन पर उतर जाना। ठीक है, लैंडर का काम चंद्रमा पर उतरते ही खत्म हो गया। उसके बाद काम आया रोवर का। रोवर वहां की जानकारी लेकर चल के देख के आया कि चंद्रमा पे क्या क्या चीजें हैं। क्लियर? अब प्रश्न ये है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था? तो ये है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। ठीक है बच्चों, सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, इसीलिए इसका नाम आदित्य रखा है, आदित्य L1। क्लियर? चंद्रयान का क्लियर हो गया। चंद्रयान में कौन कौन से भाग थे? लैंडर और रोवर। लिखिए आगे। भारत की जो संस्था है इसरो, ये जितने भी यान भारत से भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में वो कौन भेजता है? इसरो। कौन भेजता है? इसका पूरा नाम पता है आपको? वेरी गुड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? सोमनाथ। कौन है? कौन है? सोमनाथ। ठीक है, जितने भी अंतरिक्ष के कार्यक्रम होते हैं भारत से संबंधित वे सभी कहाँ से होते हैं? इसरो से। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोई बताए? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। पढ़ा करो बच्चों। कौन से राज्य की राजधानी है बेंगलुरु? एक ही उत्तर में सब लोग एग्री मत हो जाया करो, सोच के देख करो। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक। आप अपना स्तर देख सकते हैं कि किस लेवल पे हैं हम इस समय। दिखाई दे रहा है अपने आपको? कितने सारे गलत क्वेश्चन जा रहे हैं तुम्हारी तरफ से। अगला लिखें। भारत का पहला एथेनॉल पार्क कहाँ पर? भारत का पहला एथेनॉल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एथेनॉल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एथेनॉल बता दें, ये होता है ग्रीन डीजल। क्या होता है? ग्रीन डीजल माने हरा डीजल, या इसको बायोडीजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? कोई पता है? वेरी गुड, ताली बजाएं भैया के लिए। जेट्रोफा पोंगमिया
एक पौधा होता है जिससे ये, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जेठो हिंदी में? रतनजोत। क्या बोलते हैं? एक मसाला होता है जो सब्जी में रंग डालने के लिए डाला जाता है, उसके तेल में से हरा डीजल प्राप्त होता है जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भारत का पहला एथेनॉल पार्क है अपने ही यूपी में। कहाँ पे? अपने ही यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अभी देखो, अभी मैंने क्वेश्चन लगाया था, यूपी का पुराना नाम क्या था? क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। लोकसभा की सीटें कितनी थी? 80। हाँ, और ये किस में बड़ा है? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है किस चीज में? जनसंख्या। वेरी गुड। अगला लिखे। हाल ही में दिव्यांगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में का मतलब होता है बच्चों पिछले 6 महीने या पिछले 8 महीने में। हाल ही में, आप लोग सब लिख पा रहे हैं कि नहीं? पीछे तो नहीं रह गया कोई? दिव्यांगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, देखो जो दिव्यांगता जो होती है वो टोटल कितने प्रकार की होती है आपने मालूम है किसी को? दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। कितनी? दिव्यांग को पहले विकलांग बोलते थे। क्या बोलते थे? विकलांग। लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर दिव्यांग रख दिया, माने ऐसे अंग जिसमें दिव्य शक्ति हो। इसी तर्ज में मेरा कहना यह है कि एक शब्द होता है सफाई कर्मी। आप बताना मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी शब्द देखने से ही लगता है कि कोई ऐसी जाति के हैं जो लोग साफ सफाई करते हैं। क्लियर? मेरा अपना मानना यह है, हालांकि इसमें किसी का जोड़ नहीं है, कि इनको हमें दिव्य कर्मी कहना चाहिए। दिव्य कर्मी। दिव्य कर्मी माने ऐसे कर्मचारी जो किसी भी स्थान को साफ कर दें तो देव तुल्य हो जाता है, जहाँ पे हम मंदिर भी स्थापित कर सकते हैं। तो क्यों ना इनका सफाई कर्मी नाम बदलकर दिव्य कर्मी रख दिया जाए, जिससे इनको कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि कौन दिव्य कर्मी है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं हाल ही में दिव्यांगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दिव्यांग समझते हैं? दिव्यांग माने ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अंग काम ना कर रहा हो ठीक से। तो आंसर लिखेंगे इसका वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। देखो कई चीज़ों में मशहूर है वाराणसी। इसका पुराना नाम बनारस भी है, और कौन सा है? काशी। कौन सा? काशी। बनारस और काशी। बनारस हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। क्या है? संसदीय क्षेत्र। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से चुनाव लड़ते हैं, यहीं से जीते हैं। और बनारस को घाटों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। घाटों का शहर, और मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। मंदिरों का शहर। देखिए बनारस के बारे में एक बात बता दूं, बनारस ऐसी जगह है कि हर जगह लोग जिंदा रहने के लिए जाते हैं, लेकिन बनारस में लोग मृत्यु प्राप्त करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हरिश्चंद्र घाट है। कौन सा? हरिश्चंद्र। वहाँ की मान्यता ये है कि अगर वहाँ पे आपका अंतिम संस्कार होगा तो आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हरिश्चंद्र घाट। कौन सा? ध्यान रखना, सभी जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप लिखते जाएं एक एक करके, अगर लिख पाए तो। ना लिख पाए तो वीडियोस को बाद में देखेंगे और एक एक क्वेश्चन की व्याख्या सुनते हुए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखें। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? वन माने जंगल। सबसे कम वन पाए जाते हैं आपका हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा की बेटियां जो हैं बहुत ताकतवर और पहलवान होती हैं। पहलवानी के लिए ये मशहूर है, देसी पहलवान। यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी पहलवान जो हैं, जिनमें गीता फोगट है, बबीता फोगट है, और भी महान पहलवान इस राज्य ने दिए हैं, हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम वन है। क्या है? सबसे कम जंगल है, और सबसे अधिक बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। समझते हैं क्या होता है बेरोजगारी?
यहाँ पे काम कम है, क्या है? हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी। देखो रोजगार माने होता है काम मिलना, काम करना या काम मिलना, बेरोजगार माने ना मिलना। अगला क्वेश्चन लेके, हाल ही में किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हाल ही में किस खाद्य पदार्थ को लिखना, हाल ही में किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखो यहाँ पे दो चीजें समझ लें। जीआई का मतलब क्या है? जीआई का पूरा नाम लिख लेना, ग्लोबल इंडिकेशन। क्या लिखेंगे? ग्लोबल इंडिकेशन। ये ग्लोबल इंडिकेशन कुछ खाने पीने की चीज़ों को दिया जाता है। मान लो ये इस चीज़ को ये टैग मिलेगा, टैग माने एक तरह का निशान, तो वो चीज़ पूरे भारत में या पूरे विश्व में खाई जा रही है या उसका संरक्षण किया जाता है। ये मिला है मरचा चावल को। किसको? मरचा चावल की एक किस्म है बच्चों, चावल का एक टाइप है जो कि कहाँ पैदा होता है? बिहार में। कहाँ प्राप्त होता है? और बिहार एक बहुत चीज़ मशहूर है यहाँ पे क्या है? एक सारनाथ। क्या है? या हम कहें बोध गया। किस लिए मशहूर है बोध गया? वेरी गुड। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को क्या मिला? बुद्ध को ज्ञान मिला। देखो प्रश्न में से प्रश्न बन जाते हैं बहुत सारे। अगर ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष है, था तो वो पीपल ही, लेकिन उसको हम कहते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है। और देखो बिहार को बिहार क्यों कहते हो, कोई बता? बिहार का मतलब क्या है? बिहार माने ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे बाग बगीचे अमराइयाँ हों। बिहार उसी से बना है, बुद्ध बिहार आपने सुना होगा। ठीक है, बगीचों वाली जगह उसको बिहार बोलते हैं। ठीक है। मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई का पूरा नाम है ग्लोबल इंडिकेशन। क्लियर? अगला लिखे, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? ये लिख लिए। विश्व का सबसे बड़ा रामायण, तुम लोगों को वहां से ना दिख रहा हो तो यहाँ आके बैठ जाओ, नीचे यहाँ आ जाओ पास में। मंदिर कहाँ बनना है? ठीक है बच्चों, देखो मैं चाहता तो केवल उत्तर लिखा के भी वीडियो को बहुत छोटा कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी हमें क्लियर हों। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि रामायण के रचयिता कौन थे? किसने लिखी थी रामायण? बोलो। महाभारत किसने लिखी? भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता कौन है? बताए कोई भी? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? याद रखना ये क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। उन्हीं के सम्मान में या रामायण के सम्मान में विश्व का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। और वो बनना है आपका, कहाँ बनना है? बिहार में। देखो ये भी बिहार में ही है, फिर से बिहार आ गया। ठीक है। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन बताइए, बिहार से कटकर एक नया राज्य बना था, क्या नाम है उसका? बिहार में से काट के एक नया राज्य बनाया था सन 2000 में। हाँ सोचो, बताओ। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सा राज्य था। चलो उसको छोड़ देते हैं ताकि तुम याद करते रहो। ठीक है। अगला लिखिए, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ प्रारंभ
हुई है। आंसर लिखेंगे इसका भारत में। कहाँ पे हुई है? भारत में हुई है। भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, कोई बताया बच्चे पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं भारत के? पूर्वोत्तर राज्य भारत के 7 सिस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन कौन से हैं, एक आध बताएं। भारत के पूर्वी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में गैस पाइपलाइन जोड़ने के लिए, किसके लिए? गैस पाइपलाइन। देखो आजकल आपने बड़े शहरों में देखा होगा गैस के सिलेंडर नहीं चल रहे, पाइपलाइन पड़ी हुई है और हर एक घर पे कनेक्शन दे दिया गया है। तो गैस पाइपलाइन जोड़ने के लिए ये योजना चलाई गई है, जोड़ने के लिए चलाई गई योजना है, ठीक है। और इसको कौन चला रहा है? गेल, GAIL। इसका पूरा नाम किसी को पता है? नहीं पता तो लिख लीजिए, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गेल, सेल, भेल। देखो इसी के तर्ज पे सेल यही लिख दे रहा हूं मैं, SAIL का पूरा नाम है। इसकी जगह बस स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल, गेल, सेल, भेल। और एक होता है BHEL, भेल माने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है बच्चों, 1 से 4 क्वेश्चन हो गए। अगला लिखिए, विश्व बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका आंसर लिखें, परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, विश्व बैंक जो है वो विश्व माने वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक होता है। ये सभी देशों को कर्जा देता है। क्या देता है? सभी देश अपने अपने काम के लिए इस बैंक से कर्जा उधार लेते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ पे? वाशिंगटन DC, यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? ये सभी देशों को बहुत बड़ा कर्जा देता है, हजारों करोड़ों अरबों में, ताकि वो देश अपनी तरक्की कर सके। ऐसे ही एक एशियाई बैंक होती है। क्या होती है? एशियाई बैंक। एशियाई बैंक का मतलब है ऐसी बैंक जो एशिया के देशों को कर्जा देती हो। किसको? हमारा भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? हमारा भारत देश जो है, अच्छा ये बताइए विश्व में कितने महाद्वीप हैं टोटल? कितने महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में? 7 महाद्वीप। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। कौन सा? इसी में भारत है, चीन है, जापान है। भारत, चीन, जापान, नेपाल, ये सभी देश इसमें है। तो एशियाई विकास बैंक जो है इन सभी देशों को कर्जा देगी। इसमें 49 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 49 देश हैं। कितने? 49। एशिया जो महाद्वीप है उसमें 49 देश हैं, और इनका जो बैंक है इनकी सबसे बड़ी वो एशियाई विकास बैंक है, यानी एशियाई बैंक। इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ पे? मनीला। लिखते रहना, ठीक है, मनीला में है। तो देखो मैंने आज ये जितने भी क्वेश्चन लिखाए हैं, क्वेश्चन की संख्या तो 15 है या 10 या 12 जो भी आपने लिखे हो, लेकिन इनसे जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको समझकर तभी आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ताकि एक एक क्वेश्चन समझ में आता रहे। और तुम लोग भी क्लास वाले ध्यान से सुन लें, अभी आज पहला वीडियो है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप लोगों से जो आसान से क्वेश्चंस की उम्मीद है वो भी तुमसे नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश करो पढ़ने की। और जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और पूरे क्वेश्चंस नोट्स बनाकर आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम।